बोमन ईरानी की संघर्ष से सफलता तक की कहानी। शुरुआत की कभी कोई उम्र नहीं होती। अगर सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। कुछ ऐसा ही दास्तां रहा है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर बोमन ईरानी की, जिनके लाइफ के ज्यादातर समय स्ट्रगल में बीते। अभी बोमन का जन्म हुआ नहीं था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। आगे चलकर आर्थिक तंगी कुछ ऐसी आई कि बोमन ने अलग अलग तरह के बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्हें असली सफलता लगभग 44 साल की उम्र में जाकर मिली। तो चलिए दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS, तीन इडियट और पीके जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेर चुके बोमन ईरानी की लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों, बोमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इसीलिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उनकी माँ ने ही उठाई। बोमन ने अपने स्कूलिंग पुणे के सेंट मैरी स्कूल से की, जहाँ पर वे सबसे पिछड़े बच्चों में गिने जाते थे। दरअसल बमन बचपन में बहुत तुतलाकर बोला करते थे। उन्हें डिस्लेक्सिक नाम की बीमारी थी, जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है और कुछ शब्दों का उच्चारण भी वे सही से नहीं कर पाते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद बोमन ने इस बीमारी से निजात पा लिया था और फिर स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज से 6 महीनों का वेटर बनने के लिए कोर्स किया। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वे ताजमहल पैलेस एंड टॉवर नाम की एक होटल में वेटर और रूम सर्विस स्टाफ के तौर पर काम करने लगे। इसके अलावा उन्होंने एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में भी काम किया। करीब 2 साल काम करने के बाद वे वापस घर आए और अपनी पुश्तैनी बेकरी शॉप चलाने लगे, जिस शॉप को पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां चलाती थी। यह बेकरी शॉप मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में नोवेल्टी और अप्सरा सिनेमा आज के बीच में थी। और हाँ, बमन को फिल्मों का भी खूब शौक था, इसीलिए रहे दिनों वे पास के सिनेमाज में फिल्म देखने निकल दिया करते थे। बमन ने करीब 32 साल की उम्र तक अपना छोटा सा बेकरी शॉप चलाया, लेकिन इस बिजनेस से उनके घर का सिर्फ खर्च चल पाता था। दोस्तों, अब तक बोमन ईरानी का उम्र करीब 32 साल हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि लोगों में उनकी पहचान बन सके, और यह बात बोमन के दिमाग में भी खटकने लगी थी। इसीलिए उन्होंने कुछ नया, कुछ बड़ा करने का सोचा और फिर उन्होंने अपने पैशन को ध्यान में रहते हुए बेकरी शॉप के साथ साथ फोटोग्राफी करनी भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने 1985 में पेंटैक्स के 100 मॉडल का कैमरा खरीदा, जिसकी कीमत उस समय 2700 रुपए थी, और फिर वे स्कूल में जाकर बच्चों के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते समय के फोटो खींचते, जिसे वे 20 से 30 रुपए में बेच दिया करते थे। इस तरह से आगे उन्होंने छोटे छोटे बहुत से इवेंट में भी फोटोग्राफी करनी स्टार्ट करी। 1991 में उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी फोटोग्राफी की और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले। लेकिन आपको तो पता ही, एक्टिंग का शौक तो बोमन को शुरू से ही था और एक एक्टर बनने के लिए उन्होंने 1981 से 1983 तक एक्टिंग कोच हंसराज सिद्दीकी से ट्रेनिंग भी ली थी। और फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए बोमन ने बहुत सारे थिएटर शोज में भी काम करना भी शुरू किया, जिनमें से आई एम नॉट ए BARIO नाम का शो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आगे चलकर बोमन ने फैंटासी 8 और क्रैकजैक जैसे बहुत सारे विज्ञापनों में भी काम किया और फिर विनोद चोपड़ा ने उनके टैलेंट को पहचाना, जिसके बाद उन्होंने बोमन को बुलाकर 2 लाख का चेक देते हुए उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। बोमन ईरानी पहली बार बॉलीवुड की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नजर आए, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था, और यह फिल्म एक डायरेक्टर के टूर पर राजकुमार की भी डेब्यू फिल्म थी और इसके प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए किरदार की लोगों ने खूब तारीफ की और बस यहीं से उन्हीं सफलता शुरू हो गई। और फिर आगे भी उन्होंने मैं हूं ना, लगे रहो, मुन्ना भाई, घोंसला का घोंसला, नो एंट्री, डॉन और पीके जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और रूम सर्विस से वेटर और छोटी सी बेकरी शॉप चलाने वाले इस शख्स को आज उनके एक्टिंग सभी लोग जानते पहचानते हैं। ऐसे ही और भी कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।